तो गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस जिसका आपको इंतजार रहता है। आई होप आपका दिन अच्छा रहा होगा फ्राइडे का। और जो टेलीग्राम चैनल पर हमारी डेली मार्केट अपडेट्स आती हैं उन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा, हेल्प किया होगा। साथ के साथ जो स्विंग ट्रेड्स आपको देखने को मिली उन ट्रेड्स के को यूज़ करके आपका पैसा बना होगा। ठीक है। और चलिए देख लेते हैं कि आने वाला वीक किस तरीके से रह सकता है। दिस इज द सेकंड टाइम अगेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, एक वीडियो को दो बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए मेरी मोटिवेशन खत्म हो जाती है यार, बार बार वही चीज़ बोलनी पड़ती है। बट लेवल्स भी डिलीट हो गए और ये मैंने नए लेवल्स बना के आपको समझाए भी कैसे ट्रेड करने हैं। और उसके बाद में क्या हुआ मार्केट में, मेरा OBS सिस्टम ने काम करना ही बंद कर दिया, तो वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई है और दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एनीवेज अब रिकॉर्ड तो करनी है। तो मार्केट के अंदर अगर देखेंगे तो हम एनालिसिस करेंगे 11 सितंबर से 15 सितंबर, फ्रॉम 11 to 15 सितंबर क्या हो सकता है, किस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो छोटी हो जाएगी और कुछ नहीं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखने की कोशिश करें कि मंडे फ्राइडे के दिन मार्केट में कैसा, मैंने बोलता है अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा और 17 जुलाई जैसा माहौल रहेगा। और मार्केट में देखिए तो 17 जुलाई जैसा माहौल ही रहा। आपको एंड मोमेंट पे मैंने निकलवाया भी और वहाँ से मार्केट ने फॉल लिया। एडवांस में आपको मैसेज कर दिया था, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, क्योंकि दैट्स द ओनली प्लेस जहाँ पर चलती मार्केट में लाइव मार्केट के सपोर्ट में अपडेट्स देता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आप पैसा बनाने के साथ साथ बचा भी सके। ये देखेंगे गाइस, मैंने आपको मैसेज कर दिया था, मेरा पूरा टारगेट हो गया। ये आपको अपडेट देता जाता था। एक ट्रेड जो चल रही थी कि मार्केट यहाँ से, हम यहाँ पर बैठे थे, इस पर्टिकुलर चीज़ का इसने ब्रेकआउट दिया था, हम यहाँ पर बैठे थे। और मैं किस लॉजिक से बैठा था मैं आपको बताऊँ। मैंने आपको बोला था 17 जुलाई 14 जुलाई 17 जुलाई वाला सिनारियो होने वाला है। तब मैं यहाँ पर उस डेट के ऊपर आ जाऊँ, 17 जुलाई जुलाई 17 जुलाई 17 जुलाई दो, ये देखो 17 जुलाई दिख रहा है आपको। सेम सिनेरियो बोला था, मार्केट खुली, टाइम पास करेगी, उसके बाद ये क्लाइन बना लेना, टूटेगी तो उसके बाद अच्छा खासा पैसा देके जाएगी। ये 17 जुलाई की मार्केट है, ये 17 जुलाई की मार्केट है, क्योंकि यहाँ का जो प्राइस एक्शन था बिल्कुल सेम था। और अगर आप देखोगे, मैंने एडवांस में बोला था आपको 17 जुलाई वाला, मार्केट ने क्या किया, गैप अप टाइप का खुला, टाइम पास किया, वो लाइन बनी दोबारा से और मार्केट ने उसके बाद, हाँ उतना मोमेंटम नहीं आया लेकिन डेफिनेटली मोमेंटम इसका आता हुआ। और हम इस ट्रेड के अंदर इसी हिसाब से, अगर आप देखेंगे सेम लॉजिक के हिसाब से मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर बैठा था यहाँ से, और पूरा का पूरा पैसा मैंने यहाँ पर टॉप पर लेके निकल गया था। यहाँ पर टॉप पर हमने बुक कर लिया था और यहाँ पर आपको मैसेज डाला था। अगर आपको देखना है तो ये देखो मैसेज डाला था कब, डोंट स्टे इन कॉल, प्रॉफिट बुकिंग शुड कम फ्रॉम ने, क्या 2:19 2:20 पर ये अपडेट डाली थी मार्केट के अंदर। मार्केट कब गिरी है ये देखो, 2:20, एक कैंडल पहले 5 मिनट पहले बता दिया था। और वहां से मार्केट कितने पॉइंट गिरी है, ठीक है, ये देखो लोग मोटा मोटा देखोगे तो 300 पॉइंट का फॉल, लगभग ऊपर से टॉप से 300 पॉइंट का फॉल। तो पैसे नीचे से भी बने, ऊपर से भी बने। बोल रहा हूँ लाइव मार्केट के अंदर अपडेट्स मिलती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करती हैं। कई बार पैसा बनाने से बढ़िया बड़ा चीज़ जो होता है वो बचाना भी होता है। तो आपको यहाँ पर आपका डेफिनेटली पैसा बचा होगा। और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको ये अपडेट सब अच्छी लग रही हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो अभी जुड़ जाओ। चलो वीकली एनालिसिस की बात करते हैं। तो वीकली कैंडल में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ वीकली कैंडल के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल बनी है, ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल। बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो निफ्टी के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है दोनों साइड पर। लेकिन मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ ना। डाइसी क्यों हूँ, देखो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है वाला हिसाब किताब है। लेकिन मैं दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से, तीन मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं नेगेटिव हूँ, वो आपके सामने मैं पेश करूँगा। ताकि मुझे लगता है कि मंडे के दिन आपको एक गैप अप मिलेगा और उसके बाद में मार्केट गिरनी चाहिए। वो क्यों हो सकता है, नेगेटिव क्यों रह सकती है, क्यों रह उसका रीज़न है, वो मैं आपके सामने दोनों तीनों रीज़न रखूँगा। तो एक बार उस पर गौर फरमाइएगा। और ओवरऑल मैं बुलिश हूँ फॉर श्योर। मुझे लगता है 20,000 के लेवल आ रहे हैं बहुत जल्दी, निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कोई स्विंग ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हम इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ना हम बुलिश हैं ना हम बेरिश हैं, हम सिर्फ इंट्राडे के अंदर लेवल मार्केट जिस तरीके से प्ले आउट कर रहा है, समझदारी इसी में ही है कि उसके अंदर ट्रेड करके पैसा बनाया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड स्टॉक्स के अंदर हम कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स बहुत अच्छा मूव दे रहे हैं इन कंपेरिजन ऑफ इंडेक्स। चाहे वो बहुत सारी अलग सारी ट्रेड्स हो। मैंने आपको ये ट्रेड दिया था HAL, देखो भाई फटा के नहीं फटा, फ्री चैनल में अपडेट दिया था। लगभग एक 158 पॉइंट का मूव आपको यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया, पूरे के पूरे अच्छे खासे पैसे बने। ठीक है, इसके साथ में मारुति फटा, मारुति की ट्रेड दी थी। बहुत सारे और स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस फटा, बजाज ऑटो फटा,
बहुत सारे ट्रेड्स हैं चल रही है। अगर आप भी स्विंग ट्रेड का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वीआईपी, तो ज्वाइन करके वहाँ पर भी पैसे बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एनीवेज ठीक है, यहाँ पर मैं क्यों नेगेटिव हूँ गाइस, वो उसका ध्यान से देखना। यहाँ पर ये डेली की कैंडल है, ठीक है। यहाँ डेली की कैंडल अगर आप देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल्स बन चुकी है गाइस। ऐसा बहुत रेयर होता है, मार्केट अक्सर 5 से 6 कैंडल ग्रीन बनाने के बाद एक रेड कैंडल जरूर बना देती है। पूरा का पूरा पास चेक कर लेना, बहुत रेयर होता है कि मार्केट 7वीं 8वीं कैंडल भी ग्रीन बनाती है। तो मैं एक उस रीजन को लेके यहाँ पर नेगेटिव हूँ। दूसरा, बॉलिंजर बैंड के बाहर है मार्केट। दिस पर्टिकुलर टेरिटरी इज डेफिनेटली अ बेरिश टेरिटरी, और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर आते के साथ ही यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। मार्केट ने जहां से आज रेजिस्टेंस लिया, अगर आप देखेंगे तो ये इस पर्टिकुलर कैंडल की नॉच है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस का पॉइंट था, मार्केट यहाँ पर गिर गई। मुझे लगता है कि मार्केट एक बार, और इसके ऊपर का जो लेवल है वो भी आपको बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई देगा ना, 20,000 के आसपास का। लेकिन इससे पहले क्या मार्केट ये वाला पैटर्न बनाएगी, ये इसने एक गोल, ये इसका एक हेड, क्या एक ऐसे कर सकती है? इस दैट पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर केस मार्केट अंदर भी आ जाएगी, बॉलिंजर बैंड को भी रिस्पेक्ट करेगी, और यहाँ से फिर वो एक बार ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ और अच्छे मूव में निकल सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक एटलीस्ट कैंडल नेगेटिव प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल एक एंटिसिपेट करके चल रहा हूँ। क्या ऐसा होता है कि मार्केट बॉलिंजर बैंड तोड़ने के बाद सीधा सीधा ऊपर चलती रहती है? बिल्कुल ऐसा होता है गाइस। लेकिन वो सिनेरियो क्या होता है, देखो यहाँ पर देखेंगे, ये बाहर ये बाहर ये बाहर ये बाहर सब बाहर आपको। लेकिन इसके अंदर ये कब होता है, अगर मार्केट प्रीवियस कैंडल का लो नहीं तोड़ रही है। देखो ये कैंडल ऊपर बनी, ये कैंडल इसके ऊपर बनी, ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई, ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई, ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई। जब तक प्रीवियस कैंडल का कोई क्लोज नहीं, मार्केट जो है प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हो रही है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मंडे को हमें देखना है कि सिनेरियो यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है या नहीं, ठीक है। सो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ मार्केट को लेके। लेकिन यहाँ पर मैं पॉजिटिविटी के क्या रीजन है, पॉजिटिविटी के रीजन है कि मार्केट गैन रूल एक्टिवेट कर चुका है, ना केवल निफ्टी में, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी तीनों के अंदर। क्या है गैन रूल, मैंने फ्राइडे की लाइव के अंदर डिटेल में आपको बताया कि क्या है, कैसे यूज कर सकते हो, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन बना के मैंने आपको उसके अंदर सिखाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा फ्राइडे का लाइव वीडियो, तो जाके जरूर देखिएगा। ये देखिए फ्राइडे का कैंडल, थर्सडे का, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। फ्राइडे को हाईएस्ट हाई भी लगा है और हाईएस्ट क्लोज भी आई है, दोनों की दोनों सिचुएशन 5 फ्राइडे को हुई है। अब मार्केट के अंदर 80% टू 90% चांस है कि मार्केट ये वाला हाई जरूर तोड़ेगा। ये हाई क्या है, क्या नंबर बनता है निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों तरफ देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर का जो नंबर है गाइज वो निकल के आ रहा है आपका 19,873, ये आपको टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। और बैंक निफ्टी के अंदर की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर निकल के आ रहा है 45,385 का। ये दोनों के दोनों नंबर यहाँ पर जो है नीचे की तरफ गिर सकते हैं, ठीक है। हाँ, निफ्टी के अंदर हमारे पास 6 कैंडल का रूल है जो नेगेटिव बता रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर एक ऐसी चीज है जो निफ्टी के अंदर नहीं है। मतलब यहाँ से अगर मैं फिबोनाची लेता हूँ, हमारा फेवरेट टूल, और टॉप से लो तक मैच करता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मार्केट ने जो रेजिस्टेंस लिया है वो कोई छोटी मोटी जोन से नहीं लिया है। ये रेजिस्टेंस मिला है बैंक निफ्टी को गोल्डन पॉकेट से, और गोल्डन पॉकेट के ऊपर जब जब मार्केट आती है अच्छा खासा धक्का खाती है। ये फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर भी है सेम सिचुएशन, लेकिन निफ्टी 50 के अंदर ये सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मार्केट ने गोल्डन जोन को तोड़ के 786% से रिजेक्शन लिया है। यहाँ पर देखेंगे तो 786% जो है 0.786% वहां से रेजिस्टेंस के नीचे जाके क्लोजिंग दी है। ये भी एक रेजिस्टेंस का मैटर है, लेकिन क्योंकि गैन रूल एक्टिवेटेड है, आई एम लिटिल पॉजिटिव फ्रॉम दैट मैटर कि मार्केट कुछ भी कर सकती है। तो मंडे के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है उसके बाद गिरती भी है, तो ये जो जोन है जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करती पहले, अब वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाली है। मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है तो इस लेवल के ऊपर दोबारा से सपोर्ट ले सकती है। ये लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके दिए हुए, वहां से आप डेफिनेटली ले सकते हो, ठीक है। ये सिचुएशन हो गई ना। एक और पॉजिटिव साइन जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर वो क्या है, यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, मैंने आपको एक नंबर दिया था, मैंने बोला था मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर कोई डेली कैंडल क्लोज करती है तो इट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट, जो कि है 44,965 का लेवल। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की एंट्री दे दी है, ये एक जोन बनती है, और ये जो डब्ल्यू पैटर्न है एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, क्योंकि इसका जो लोअर बॉटम है
और ये हायर बॉटम है। व्हेन हायर बॉटम इज हायर देन द लोअर बॉटम, दैट एक पावरफुल पोजीशन बनती है। मार्केट ने यहाँ पर क्लियर एंट्री दी है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक जो चीज़ आप चेक कर सकते हो वो वॉल्यूम, बट आपका पहला मेजर टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है, मार्क करूंगा मैं एग्जैक्ट नंबर्स ताकि दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ये वाला लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पर सपोर्ट का था 45,600। इसका पहला टारगेट आपको निकल के आ रहा है। दूसरा इसका ऑल टाइम हाई आप लेके चल सकते हो, अराउंड 46,218 का जो लेवल है वो दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें, चाहे मार्केट नीचे एक आध कैंडल की या नेगेटिव या प्रॉफिट बुकिंग मान लीजिए वो ले सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ के जाने के चांसेस इसके ज़्यादा है क्योंकि इसने डब्ल्यू पैटर्न का भी चांसेस दे दिया है। अब मैं आपको तीनों चारों पैटर्न जो बुलिश हैं वो भी कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, सिचुएशन बता रहा हूँ, जो बेरिश है वो भी सिचुएशन बता रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? क्या हम कंफ्यूज हैं? नहीं, इसका मतलब हम कंफ्यूज नहीं। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने लेवल्स डिफाइन कर दिए हैं, डब्ल्यू पैटर्न के भी, जिसको हम डबल बॉटम भी बोलते हैं। मार्केट ने फिबोनाची के भी लेवल्स डिफाइन कर दिए हैं, रेजिस्टेंस के। मार्केट जिस लेवल को तोड़कर रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ निकलती है वहां पर हम बुलिश साइड की ट्रेड लेंगे। अगर उन लेवल को रिस्पेक्ट करके रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ गिरती है तो हम उसको सेल साइड के हिसाब से लेंगे। फॉर एग्जांपल ये डब्ल्यू पैटर्न की जो एंट्री आ गई है और यहाँ का जो लेवल बन के आ रहा है ये वाला प्राइस लेवल, ये नंबर 44,950, 950 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल पॉइंट के रूप में काम करने वाला है। अगर ये 950 के नीचे क्लोज करता है तो डब्ल्यू पैटर्न का ये फेक आउट कंसिडर किया जा सकता है। सो हमें क्या पता लग रहा है इस लेवल से? ये पता लग रहा है कि 950 के जब तक ऊपर है इट्स बाय ऑन डिप्स, लेकिन अगर मार्केट 950 के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग देता तो मार्केट इज बैक इन वेयर कंसोलिडेशन जोन। ये जो चॉपी जोन थी मार्केट इसके ऊपर चला गया। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देखा तो अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ और जा सकता है फॉर डेफिनेटली श्योर। ये भी हो सकता है कि एक यहाँ पर रेड कैंडल बना के फिर वहीं से ये मतलब नीचे आए, थोड़ा सा इसी लेवल पर सपोर्ट लेके वापस चला जाए, मतलब गैप अप ले, नीचे की तरफ आए और ट्यूसडे को ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, ये सिचुएशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी सिचुएशन गाइस मैं आपको एडवांस में बताने की कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट कौन से ऐसे दिन है जिसके अंदर ऑप्शन बायर अपना अच्छा पैसा बना सकते हैं। मंडे इज ओके डे। तो मंडे के दिन जो है आपका जो टाइम मतलब ट्रेडिंग होने वाली है ओके मूव मिलेगा भी, साइडवेज भी रहेगी, दोनों हिसाब से मार्केट रह सकते हैं। ट्रेंडे इज अ गुड डे, ट्यूसडे इज अ गुड डे फॉर ऑप्शन बायर, ट्यूसडे इज अ गुड डे। बट फ्राइडे, नेक्स्ट वीक फ्राइडे, मुझे डेट नहीं पता, अभी चेक कर लेते हैं। फ्राइडे इज अ अमेजिंग डे, फ्राइडे इज अमेजिंग। ठीक है, तो फ्राइडे को मिस मत करना, पूरा हफ्ता मिस कर लो चाहे कुछ भी है। फ्राइडे का दिन आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 15th ऑफ सितंबर, 15 सितंबर। 5 और 1 6, 6 इज अ लग्जरी नंबर। ठीक है, शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है और वीनस का ही दिन है 15 सितंबर को। 6 इज, अगर आपका लकी नंबर है तो फ्राइडे को ट्रेड जरूर करना क्योंकि काफी अच्छा पैसे आपके बन सकते हैं एस्ट्रो वाइज भी। ये लेवल्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी मार्क करके डिफाइन करके ऑलरेडी आपको दे दिए। यहाँ पर मैंने 2 ग्रीन सपोर्ट जोन बनाई है, वो किस हिसाब से बनाई है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप फिबोनाची लेते हैं तो ये जो लोअर स्विंग है यहाँ से हाई आप मार्क करते हो तो ये जो लेवल आता है ये बीच का 50% टू 60% का जोन आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है मार्केट में। अगर मार्केट गैप अप होने के बाद, मतलब मार्केट यहाँ पर कहीं पर भी गैप अप होने के बाद नीचे आने की कोशिश करती है तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, कोई भी सेल पोजीशन इसके नीचे ही बनेगी। दूसरी जो सपोर्ट जोन मैंने ड्रॉ की है ये एक बड़ी सपोर्ट जोन है, क्यों? क्योंकि ये पूरे ओवरऑल स्विंग का 50% है। तो अगर मार्केट को एक रिट्रेसमेंट प्रॉफिट बुकिंग देने के बाद में घुसना है तो मेरे हिसाब से ये जो जोन है, ये वाली जोन, मार्केट को यहाँ से गैप अप देने के बाद नीचे की तरफ आना, ये ऐसे एक एम पैटर्न का कंस्ट्रक्शन करना नीचे की तरफ और इसी जोन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ नए टारगेट्स की तरफ चल जाना, ये सिनेरियो मंडे के लिए अंदर काफी हो सकता है। ये हो सकता है मंडे के दिन गिरे और ट्यूसडे के दिन मार्केट अपनी जो रन है उसको दोबारा से शुरू कर सके। निफ्टी के भी लेवल्स इसी तरीके से डिफाइन किए हुए हैं, ये छोटे स्विंग का 50% और ये बड़े स्विंग का 50%। ये लेवल्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग के तरुण के अंदर शेयर कर लूंगा, आप वहां से ले सकते हो। अगर आप नहीं जुड़े हो तो अभी जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 17,000 से ज्यादा इसके अंदर लोग हैं जिसके अंदर मैं लाइव मार्केट के अंदर अपडेट्स आपको देता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहती है। साथ के साथ इन्फॉर्मेशन
हमारा वर्कशॉप होने वाला है 8 अक्टूबर को, ऑनलाइन वर्कशॉप अनलीश द ट्रेडर विद इन द फाइनेंशियल फ्रीडम वर्कशॉप, जो 12 दिन की वर्कशॉप होने वाली है। 12 days you'll be learning from basic to advanced technical analysis, followed by 2 months of student group membership and mentorship support, जिसके अंदर आप बेसिक टू एडवांस सीखेंगे और साथ में सीखेंगे मेरी सारी ऑप्शन मास्टरी की स्ट्रैटेजी। तो इस वर्कशॉप के अंदर ऑप्शन मास्टरी भी है, इसके अंदर बेसिक्स भी है, इसके अंदर ड्रामा भी है, इसके अंदर इमोशंस भी हैं और इसके अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। सब कुछ ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस कोर्स को ज्वाइन करने की जो लास्ट डेट है वो 15th सितंबर, सो डोंट मिस द डेट एंड फ्यू मोर सीट्स लेफ्ट, सो गो अहेड एंड बुक योर सीट्स टुडे। ठीक है, 2 स्टॉक्स जिसकी इंफॉर्मेशन आपने मुझसे मांगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, वो है ब्रिटानिया एंड ICICI GI। तो देख लेते हैं ब्रिटानिया। देखो ब्रिटानिया इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको ना ऑलरेडी बताया था, आई होप एनालिसिस ऑलरेडी हो रखा है। देखो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है, अरे बाप रे बाप रे, बहुत अच्छा काम कर रहा है ब्रिटानिया में। अगर आप देखोगे तो गाइस ये एक RTP पैटर्न बना है जो ट्रेडिंग विद तरुण का स्पेशल पैटर्न है। इसके अंदर क्या होता है, मार्केट एक फेक आउट देती है और उसके बाद में मार्केट नीचे गिरती है। यहाँ से गिरने के बाद इसने इसको रीटेस्ट भी किया है 4410 के लेवल के नीचे। अगर ये वीकली क्लोजिंग देता है तो इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 3579 के लेवल की तरफ, नीचे की तरफ गिर सकता है प्रॉपर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो ब्रिटानिया का स्टॉक है वो एक लॉन्ग टर्म पोजीशन है, लेकिन बेरिशनेस इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है। दूसरा जो है वो ICICI GI है। ये पर्टिकुलर वर्क जो स्टॉक है बुलिश है डेफिनेटली, क्योंकि इसके एनालिसिस में देखेंगे तो इट्स अ फॉलिंग वेज। ये एनालिसिस मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, इसलिए ये नंबर्स बने में फॉलिंग वेज विद बुलिश डाइवर्जन, फॉलिंग वेज विद बुलिश डाइवर्जन। अभी के लिए अगर आप उसके अंदर ट्रेड के अंदर नहीं हो तो, क्योंकि 2 सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। इसने एक बहुत पावर के साथ में ब्रेकआउट दे दिया इसका, यहाँ पर गैप छोड़ के गया है, तो ये गैप तो भरना है। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन बनेंगी, या तो ये M बना के नीचे आ जाएगा, इस पर दोबारा सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ टारगेट देगा ये गैप फिल करने के लिए, या ये यहीं से ब्रेकआउट देके इसको टारगेट पूरा करने के बाद नीचे की तरफ गिरेगा। देखो नीचे तो गिरेगा, टारगेट तो उसको पूरा करना है। अब आप उसको ट्रेड कैसे कर सकते हो, अब ट्रेड में नहीं हो तो 1431 के ऊपर कोई वीकली कैंडल क्लोज करता है तो ये 1486 की तरफ जा रहा है, अब उसको उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर ये 1300 के नीचे कोई वीकली क्लोज करता है तो उसको पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हो फ्यूचर के अंदर, और वहां पर ये M पैटर्न के लिए जाएगा फॉर श्योर। लेकिन जो भी होगा, ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है ये वाली, मार्केट इसके ऊपर आके एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ दोबारा जाएगी। तो यहाँ से तोड़ के जाए या ऊपर से तोड़ के जाए, ये सपोर्ट का काम करेगी, मार्केट इसको नहीं तोड़ेगी, ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है इसके अंदर, याद रखना। बड़े लेवल का ब्रेकआउट है इसके अंदर, ये 1686 के भी ऊपर का पार है, 1800 2000 के लेवल है इसके ICICI GI के। आपको बताया था इंश्योरेंस सेक्टर फटने वाला, ये भी 2000 के आसपास के लेवल है, बट वो थोड़ा लेटर है। अभी देखना है कि ये गैप फिल करके जाएगा या 2000 के आसपास या उससे पहले। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए 1431 के ऊपर 1686 के आसपास। आपके साथ आपको कुछ स्टॉक्स तो ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं, जुबिलेंट फूड, HAL, नौकरी, सब अच्छा चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखिए नौकरी, नौकरी नौकरी ठीक है, मंडे देखना इसका करामा, मुझे लगता है कि मंडे को एक बार इसको ऊपर आना चाहिए डेफिनेटली। ये चार्ट 45-46 तो जा रहा है, जो भी होल्ड करके बैठा रहना। 4983 तक के टारगेट हैं इसके अच्छे खासे, और ऊपर जाएगा ये भी। यहाँ पर अगर देखो 4 आवर के टाइम के ऊपर इसने डबल फ्लैग बना दिया है। डबल फ्लैग का मतलब क्या है, ये एक फ्लैग बनाया था, एक और फ्लैग बना दिया, ये भी गैप छोड़ के आया, तो मुझे थोड़ा सा डाइसी है कि एक बार आके इसको रिटेस्ट करके ऊपर ना जाए, लेकिन टारगेट इसके ऊपर के, क्योंकि पोजिशनल स्विंग ट्रेड है। तो डेफिनेटली जिस दिन ये 4 आवर की कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है, अभी तक क्लोज नहीं हुई है 4480 के ऊपर, काफ़ी स्पीड से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो जुड़े रहिए, ऐसे स्टॉक्स आपको और मिलते रहेंगे जो आप इंजॉय कर सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। एनालिसिस पसंद आई तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, आपका टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगता है लाइक करने के अंदर। रात को बना रहा हूँ मैं वीडियो आपके लिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मंडे मॉर्निंग आपको डेफिनेटली मिल रहा है, तो सुबह ही मिलेगी आपको 10 बजे के आसपास। आई होप यू एंजॉय इट। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। I'll see you guys very soon. Have a wonderful evening. You got a wonderful evening. Bye bye.